Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic morphology of cell injury. It is important topic as an exam point of view as a medical student. आपको बताना चाहिए कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है. देन स्टार्ट करते हैं. 4 मॉर्फोलॉजी है रिवर्सिबल सेल इंजरी की. रिवर्सिबल मीन्स ये जो चेंजेस इंजरी हुई है वो रिवर्स हो सकती है अगर स्ट्रेस हट जाए. देन स्टार्ट करते हैं. 4 होती है हाइड्रोपिक चेंजेस, हाइलिन चेंजेस, म्यूकॉइड चेंजेस एंड फैटी चेंजेस. हाइड्रोपिक चेंजेस क्या होता है? हाइड्रोपिक चेंजेस मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. हाइड्रोपिक में एक्यूमुलेशन हो जाता है. हाइड्रोपिक जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये नॉर्मल सेल है और ये हाइड्रोपिक चेंज वाला सेल है. तो इसमें क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो जा रहा है वाटर का विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में. ऑल्सो कॉल्ड द क्लाउडी स्वेलिंग भी बोलते हैं. इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. जैसे कि हम पता है टॉपिक ही हमारा ये मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स जो ये चेंजेस हुई है वो रिवर्स हो सकती है अगर स्ट्रेस सेल से जो भी स्ट्रेस है वो हट जाएगा. तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंजेस. इटियोलॉजी क्या है, इसका कॉज क्या है हाइड्रोपिक चेंजेस का? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, केमिकल पॉइजन्स, बर्न, हाई फीवर एक्सेट्रा. पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म क्या है कि मैकेनिज्म कैसे कैसे हो रही है कि ये हाइड्रोपिक चेंजेस में. तो क्या होता है, क्लाउडी स्वेलिंग रिजल्ट फ्रॉम द इम्पेयर्ड रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो जैसे कि मैं बताया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो कि क्या मेंटेन करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल की इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने का वर्क करते हैं. तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली दो सोडियम बाहर जाते हैं एंड 3 सोडियम अंदर आते हैं और वो अपना इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखते हैं. बट अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई डैमेज हुआ, उसके पंप पे कोई डैमेज हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप पे एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो क्या होएगा, इम्पेयर्ड रेगुलेशन होएगा जिसकी वजह से रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम विद इन द सेल. तो इसमें क्या हो जाएगा, अब सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा तो सोडियम का एक्यूमुलेशन सेल के अंदर ही होने लगेगा. और जहाँ सोडियम होता है वहाँ वाटर, अब वहाँ वाटर होता है साथ में, सोडियम के साथ साथ वाटर भी आ जाता है. तो इससे क्या होगा, द रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम विद इन द सेल accompanied विद द रैपिड फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल टू मेंटेन द. किस लिए वो सोडियम के साथ वाटर रहता है? बिकॉज टू मेंटेन द आइसोस्मेटिक कंडीशन, हैंस सेलुलर स्वेलिंग अकर्स. जैसे कि ये इम्पेयर्ड हो गया सेल, ये पंप सेल मेम्ब्रेन पे डैमेज हो रहा है, इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन, ये पंप का रेगुलेशन रहेगा तो इससे क्या होएगा, पंप नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई डैमेज हो गया तो ये जो सोडियम रहेगा वो सेल के अंदर ही रह जाएगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर नहीं जा पाएगा और पोटेशियम भी अंदर नहीं आ पाएगा. तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा. जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ वाटर होता है बिकॉज ऑफ द मेंटेन द आइसोऑस्मेटिक कंडीशन और सेलुलर स्वेलिंग कॉज होती है. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोपिक चेंजेस इन किडनी में. तो ये नॉर्मल किडनी सेल्स है, नॉर्मल किडनी सेल्स. उसके बाद ये है स्वेलन ट्यूबुलर सेल्स. इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोपिक चेंजेस हुआ और ये नॉर्मल किडनी और ये इसमें क्या स्वेलिंग हो जा रही है इस स्वेलन ट्यूबुलर से. ये था एग्जांपल ऑफ हाइड्रोपिक चेंजेस. देन सेकेंड है हाइलिन चेंजेस. हाइलिन चेंजेस क्या होता है, द वर्ड हाइलिन मीन्स ग्लासी, बट हाइलिन का मतलब ये होता है ग्लासी. हाइलिनाइजेशन इज द हिस्टोलॉजिक टर्म फॉर द glassy homogeneous eosinophilic appearance of the proteinaceous material in the cell. तो ये जो रहता है हाइलिनाइजेशन, इसमें क्या वो ग्लासी रहेगा, होमोजीनियस मतलब सेम रहेगा, होमोजीनियस अपीयरेंस रहेगा, इजिनोफिलिक पिंकिश कलर का रहेगा, पिंक कलर का अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन मटेरियल का रहेगा इन द सेल. जो भी प्रोटीन मटेरियल रहेगी उसके ऐसा अपीयरेंस रहेगा, ग्लासी होमोजीनियस इजिनोफिलिक अपीयरेंस ऑफ द प्रोटीनेशियल सेल्स मटेरियल इन द सेल्स. तो ये जो चेंजेस होता है हाइलिन चेंजेस वो दो ऐसा, एक तो इंट्रा सेलुलर हाइलिन चेंज होता है एंड सेकेंड एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन चेंजेस. इंट्रा सेलुलर हाइलिन चेंजेस एग्जांपल क्या, हाइलिन ड्रॉपलेट्स बन जाना किसमें, इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल ड्यू टू द एक्सिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन द प्रोटीन्यूरिया. जैसे कि किडनी है, किडनी का जो नेफ्रॉन्स है, तो नेफ्रॉन ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं जो भी मटेरियल हमारे बॉडी में चाहिए रहता है यूजफुल. तो ये एक प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल में क्या हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हाइलिन ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जा रहे हैं और इससे क्या हाइलिन चेंजेस फॉर्म हो रहा है, इंट्रासेलुलर हाइलिन चेंजेस हो रहा है. देन सेकेंड है हाइलिन डीजनरेशन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल. तो इसमें क्या हो रहा है, रेक्टस एब्डोमिनल मसल में हाइलिन चेंजेस हो रहा है, डीजनरेशन हो रहा है इन टाइफॉइड फीवर में. Then extracellular hyaline changes, hyaline degeneration in the leiomyos of uterus. हाइलिन चेंजेस हो रहा है यूट्रस में, डीजनरेशन हो रहा है, डीजनरेशन ऑफ हाइलिन. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम
एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन चेंजेस, जिसमें क्या ये जो यूट्रस है, लियोमायोमास ऑफ यूट्रस, इसमें क्या हाइलिन चेंजेस हो रहा है, एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन चेंजेस। इसमें ये ग्लासी, होमोजीनियस एंड पिंकिश अपीयरेंस दे रहा है हाइलिन चेंजेस में। ये एकदम होमोजीनियस है ये पूरे एरिया में, और कैसा ग्लासी अपीयरेंस है, और पिंकिश अपीयरेंस कैसा है, इजोनोफिलिक अपीयरेंस है, मीन्स पिंक कलर का है, पिंकिश कलर में। हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इन द रीनल वेसल इन द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो रीनल वेसल्स होंगे हाइपरटेंशन वाले पर्सन में या पेशेंट में, और डायबिटीज़ मेलिटस के, तो उसमें कैसा हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होएगा। हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुला इन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जब क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी उसमें हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुला रहेगी, उसमें ग्लासी, होमोजेनस, इजोनोफिलिक अपीयरेंस रहेगा। देन थर्ड है म्यूकॉइड चेंजेस। म्यूकॉइड चेंजेस में क्या कहा, म्यूकॉइड चेंजेस मीन्स म्यूसिन लाइक। म्यूकस इज द सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द म्यूकस ग्लैंड। तो म्यूकॉइड मीन्स म्यूकस लाइक होता है। म्यूकस क्या है, ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट है म्यूकस ग्लैंड का। इट कंसिस्ट ऑफ म्यूसिन, तो दैट म्यूकस लाइक है, मटेरियल है जो कि सेक्रेट कहाँ से हो रहा है, म्यूकस ग्लैंड से, और ये कंसिस्ट क्या करता है, कंटेन करता है म्यूसिन को। म्यूसिन क्या है, म्यूसिन है ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज़ अ नॉर्मली प्रोड्यूस बाय एपिथेलियल सेल ऑफ म्यूकस ग्लैंड। तो ये म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो कि नॉर्मली किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द एपिथेलियल सेल ऑफ म्यूकस ग्लैंड एंड ऑल्सो बाय द सम कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक एपिथेलियल सेल से भी क्या हो रहा है, वो सिक्रेट हो रहा है, और कनेक्टिव टिश्यू से भी म्यूसिन सिक्रेट हो रहा है। तो म्यूकॉइड चेंजेस में क्या होता है, जो डिपोजिशन हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूसिनियस मटेरियल का डिपोजिशन होता है एक्सेसिव अमाउंट में इन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू में। तो उसके एग्जांपल देखते हैं। एपिथेलियल म्यूसिल का अगर एक्सेसिव क्या होता है म्यूकॉइड चेंजेस में, एक्सेसिव डिपोजिशन किसमें, कैटारल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे म्यूसिन का क्या एक्सेसिव अमाउंट में डिपोजिशन होगा। कैटारल मीन्स लार्ज अमाउंट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाते हैं। एग्जाम्पल किस में रहेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, एलिमेंट्री ट्रैक में, यूट्रस में। सिस्टिक फाइब्रोसिस इन द पेनक्रियाज हो गया। म्यूसिन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स, एग्जाम्पल ओवरी, स्टमक, लार्ज बॉवेल्स एक्सेट्रा। कनेक्टिव म्यूसिन म्यूकॉइड चेंजेस इन द ट्यूमर्स, एग्जाम्पल न्यूरोफाइब्रोमास, फाइब्रोएडिनोमा, dissecting aneurysm, मैक्सोमेटस चेंजेस इन द डर्मिस इन मैक्सोडीमा। तो इस तरह से क्या म्यूकॉइड चेंजेस अगर होता है जिसमें क्या एक्सेसिव क्या डिपोजिशन हो जाता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूसिनियस मटेरियल इन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, और इसकी वजह से म्यूकॉइड चेंजेस कॉज होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम फेरी चेंजेस देखेंगे। देन इसके बाद जो रिवर्सिबल मार्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी वो खत्म हो जाएगी। दैट्स इट।